पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। पृथ्वी का व्यास डायामीटर लगभग 12,742 किलोमीटर लगभग 7,918 मील है। यह माप ध्रुवों के व्यास और विषुवतीय व्यास का औसत है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर 7,926 मील है, जबकि ध्रुवीय व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर 7,900 मील है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का अधिकांश भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और इसकी धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव है, जिससे ऋतुएं उत्पन्न होती हैं। प्रारंभिक पृथ्वी बहुत गर्म और उग्र थी, लेकिन समय के साथ यह ठंडी हो गई और सतह पर पानी जमा होने लगा। पृथ्वी की सतह लगभग 71% पानी और 29% भूमि से बनी है। इसके 4 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: भूपरपटी, क्रस्ट, भूतल, मेंटल और केंद्र, कोर। केंद्र के 2 भाग होते हैं: बाहरी केंद्र लिक्विड और आंतरिक केंद्र सॉलिड। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की परपटी कई विशाल प्लेटों में बंटी हुई है जो धीरे धीरे हिलती रहती हैं। इन प्लेटों के टकराने, दूर जाने या खिसकने से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी घटनाएं होती हैं। पृथ्वी का वातावरण 5 प्रमुख परतों में बंटा हुआ है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। यह वातावरण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है और सांस लेने योग्य ऑक्सीजन प्रदान करता है। पृथ्वी का जैवमंडल विभिन्न प्रकार के जीवों से भरा हुआ है। यहाँ पर विविधता से भरपूर पौधे, पशु, फंगस और माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले हुई थी और तब से यह लगातार विकसित हो रहा है। मनुष्य पृथ्वी के सबसे विकसित जीव हैं। उन्होंने यहाँ पर कई सभ्यताओं का निर्माण किया है और विज्ञान, कला, संस्कृति और तकनीकी में उन्नति की है। पृथ्वी पर मानव गतिविधियों का प्रभाव जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है जो जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व प्रदान करता है। इसकी जटिल संरचना और गतिशील वातावरण इसे एक विशेष ग्रह बनाते हैं। पृथ्वी का केंद्र, कोर, इसकी आंतरिक संरचना का सबसे गहरा हिस्सा है और इसे 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: बाहरी केंद्र आउटर कोर और आंतरिक केंद्र इनर कोर। बाहरी केंद्र आउटर कोर स्थिति यह भूतल मैंटल के नीचे और आंतरिक केंद्र के ऊपर स्थित है। गहराई लगभग 2,890 किलोमीटर से 5,150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। संरचना: बाहरी केंद्र तरल अवस्था में है और मुख्य रूप से लोहे और निकेल से बना है। महत्व: बाहरी केंद्र के प्रवाही धातुओं की गति से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आंतरिक केंद्र इनर कोर स्थिति यह पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग में स्थित है। गहराई लगभग 5,150 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक लगभग 6,371 किलोमीटर तक फैला हुआ है। संरचना: आंतरिक केंद्र ठोस अवस्था में है और मुख्य रूप से लोहे और निकेल से बना है। तापमान: आंतरिक केंद्र का तापमान लगभग 5,400 डिग्री सेल्सियस 9,800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। महत्वपूर्ण बिंदु: दबाव और तापमान: केंद्र की ओर जाने पर दबाव और तापमान दोनों बढ़ते हैं। आंतरिक केंद्र में अत्यधिक दबाव के कारण लोहे और निकेल जैसे धातु ठोस अवस्था में रहते हैं। भूवैज्ञानिक गतिविधियां: बाहरी केंद्र की गतिशीलता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण और बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो हमें सौर वायु और अन्य अंतरिक्षीय कणों से बचाती है। पृथ्वी की देखभाल करना और इसे संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता और संसाधनों का आनंद ले सकें।